गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे नर्सिंग फाउंडेशन बुक का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मशीनरी, इक्विपमेंट एंड लीनन। ये तीनों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मशीन्स की कुछ इक्विपमेंट है जैसे थर्मामीटर, लीनन जैसे टॉप शीट, मैकिनटॉश, इन सब की हम सफाई कैसे करते हैं, स्टीराइल फॉर्म में कैसे रखते हैं इनको, और इन सब को हम स्टोर किस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट होती क्या है? जो मशीनरी और इक्विपमेंट है वो बहुत ही असेंशियल है, ज़रूरत है, बेसिक चीज़ है, बेसिक टूल है। जैसे थर्मामीटर हो गया, वो एक टाइप का क्या इक्विपमेंट है, उसके बगैर हम टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। तो ये क्या एक टाइप से ये बेसिक टूल है जो हम हॉस्पिटल सर्विसेज में ये काम आता है, और ये हम एवरीडे यूज़ कर सकते हैं एक पेशेंट की केयर करने के लिए। जो इक्विपमेंट हैं वो क्या रेफ़र करते हैं, किसी भी डिवाइसेस को, टूल्स को, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को। जैसे देखो डिवाइसेस क्या हो गए, ये मॉनिटर्स नहीं होते, ये सारी चीज़ें टूल्स में आ गए। कुछ जैसे आर्टरी हो गई, फोर्सेप्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट जैसे ये थर्मामीटर हो गए, ये सारी चीज़। अब ये हॉस्पिटल में हम यूज़ करते हैं, और हेल्थ केयर वर्क है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी हम पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब में क्या है, इक्विपमेंट, मशीन की ज़रूरत होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इक्विपमेंट है वो भी कुछ टाइप के होते हैं। जैसे पहला क्या है, फिक्स्ड इक्विपमेंट। आई एम सॉरी। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक क्या है वो फिक्स्ड इक्विपमेंट। फिक्स्ड इक्विपमेंट क्या होते हैं, जो एक वॉल या फिर किसी भी फ्लोर से अटैच होते हैं। जैसे ये वॉल माउंटेड ऑक्सीजन, देखो ये डायग्राम में ये किसी दीवार से अटैच है ना, तो ये क्या एक टाइप से फिक्स्ड इक्विपमेंट है। नेक्स्ट इज मूवेबल इक्विपमेंट। जैसे कोई भी फर्नीचर हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, फर्नीचर जैसे बेड, ठीक है, ये सारी। और जैसे ये बेड और वेंटिलेटर्स हो गए, ये देखो ये वेंटिलेटर्स है, इस पेशेंट को हम मूव कर सकते हैं, और जो मशीन इसको भी हम मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज दो टाइप के और होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजल और रीयूजेबल। डिस्पोजल का मतलब ही देखो, हमने एक बार उसको यूज़ किया फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, डस्टबिन में। नेक्स्ट इज रीयूजेबल। कुछ चीज़ें हमारी रीयूजेबल भी होती हैं, जैसे बेड शीट है, ठीक है, उसको हम बार बार, मतलब अगर वो सोइल्ड होगी तो हम उसको क्या करेंगे, स्टीराइल करेंगे, किसी भी लिक्विड है या फिर कोई भी केमिकल है उनको, उनसे, तो वो क्लीन हो जाती है, डिसइंफेक्टेड हो जाती हैं, स्टीराइल हो जाती हैं। फिर हम उनको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं एक लंबे टाइम तक। नेक्स्ट वन इज कुछ क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल इक्विपमेंट की। देखो अगर हमें किसी क्लाइंट है उसकी केयर करनी है, तो हमें उस किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। कोट या बेडशीट। कोट का मतलब क्या था, खाट। अब हॉस्पिटल में ऐसे प्रॉपर वो खाट तो होती नहीं, जैसे पुराने टाइप की होती, तो इस टाइप की हम चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। कार्डियक टेबल क्या होती है, ये टेबल है, ये इसके ऊपर पेशेंट खाना वगैरह रख के आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट इज बेड साइड लॉकर, ये रहा बेड साइड लॉकर, इसमें हम अपना सामान वगैरह रखते हैं। नेक्स्ट इज बेड साइड स्टूल, ये बेड साइड स्टूल रहा, कोई चेयर या स्टूल ये भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेड साइड कोमोड, ये रहा बेड साइड कोमोड की पिक्चर। इसमें अगर मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, वो हिल नहीं सकता, तो हम जो उसका यूरिन का सिस्टम, तो इधर ये कमोड में वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट इज बेड पेन। बेड पेन क्या होता है, यूरिन, जो भी यूरिन होता है किसी भी पेशेंट का, अगर वो अपनी जगह से बार बार नहीं हिल सकता, तो हम उसे बेड पेन अवेलेबल करवाते हैं। स्पूटम कप, जो भी हमारा सलाइवा वगैरह किसी पेशेंट को वो बार बार आता रहता है, म्यूकस की ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, कोई इसको पल्मनरी डिसीज़ है, तो हम उसको स्पूटम कप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज किडनी ट्रे। किडनी ट्रे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रखने के लिए। वाटर फ्लेक्स हो गया, कुछ ड्रिंकिंग ग्लासेस रखते हैं, प्लेट, स्पून, फोर्क, नाइफ, ये आपको पता ही होगा। कॉल सिग्नल ये रहा, जैसे हॉस्पिटल के बेड के पास एक कॉल सिग्नल होता है, अगर मान लो कोई पेशेंट है वो इमरजेंसी कंडीशन में है, ठीक है, उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए हम क्या है, कॉल सिग्नल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कुछ टॉयलेट आर्टिकल्स होंगे, जैसे बेड पेन। बेड पेन के एक टाइप से टॉयलेट आर्टिकल्स हैं। कुछ वेस्ट बकेट्स होंगे जिसमें हम अपना वेस्ट मटेरियल वो डालेंगे। बेडिंग एंड बेड लिनन। बेड लिनन में क्या आएगा, जैसे कोई चादर वगैरह, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अब क्लासिफिकेशन है, कोई भी इक्विपमेंट है हम उसको मॉनिटरिंग के बिहाफ पे उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है, कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर का देखो ये डायग्राम रहा, ये क्या कार्डियक मॉनिटर है, आपने देखा भी होगा ये यूजुअली हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट इज पल्स ऑक्सीमीटर, ये रहा पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें हम क्या ऑक्सीजन की सैचुरेशन लेवल और जो पल्स है उनको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वान गेंस कैथेटर, ये पल्मनरी आर्टरी कैथेटर इसको बोलते हैं, ये इसका डायग्राम रहा। इनको आप और अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ोगे।
अब और कुछ भी हैं इसमें, देखो जैसे कि एट्रियल लाइन है, आर्ट्रियल लाइन ये रही। नेक्स्ट इज एक्यूट केयर फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम भी होते हैं, कुछ वायरलेस होते हैं, कुछ पोर्टेबल होते हैं, कुछ रियल टाइम के होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट इज आईपी, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए भी एक अलग से मॉनिटर होता है, उसका देखो ये रहा डायग्राम में। हम जो अपना ब्रेन का नहीं होता इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता क्या है, जो ब्रेन सीएसएफ और जो भी मतलब उसके टिश्यू, जितना भी प्रेशर ब्रेन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। नेक्स्ट इज एपनिया मोनीटर, ये रहा एपनिया मोनीटर। अब हम जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट हैं वो डिफरेंट ट्यूब्स के भी होते हैं, और कैथेटर हम यूज़ करते हैं, उसके बिहाफ पे अब हमने क्लासीफाई कर रखा है। देखो अब क्या, एक सेंट्रल वेनस कैथेटर, ये इसका डायग्राम, ये एक पूरी किट होती है इसकी, ठीक है, ये इसका हम भी यूज़ करते हैं। इंट्रावेनस कैथेटर ये वेन्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेस्ट ट्यूब, ये रही चेस्ट ट्यूब का डायग्राम। नेक्स्ट इज यूराइनरी कैथेटर, ये आपने देखा भी होगा कई जगह पे, ठीक है। ये नीचे क्या है, कलेक्शन बैग होता है, ये ड्रेनेज पोर्ट होता है, और ये क्या, बलून। नेक्स्ट इज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, एंडोट्रैकियल ट्यूब्स ये रही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, रिसक्सिटेशन वाली कंडीशन है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट है उनका मेनली यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर ये रहा। इन्फ्यूज़न पंप ये रहा। क्रैश कार्ट का ये रहा, ये मतलब कोई भी जो भी एपरेटस है या फिर जो भी कार्ट है, ये चीज़ें रखने के लिए काम आता है, जैसे आर्टरी फोर्सेप्स होगी, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, इंट्राओर्टिकल बलून पंप, इसका डायग्राम ये रहा। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर के लिए भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ये रहा। न्यूनेटल का मतलब क्या होता है, जब 0 से 27 डे का जो भी बेबी होता है, ठीक है, उसको हम एक टाइप से इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं, अगर मान लो उसमें कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए हमने क्या रखा है, नियोनेटल, देखो ये डायग्राम में रहा लास्ट डायग्राम, नियोनेटल इंटेंसिव केयर इक्विपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होते हैं, इसमें क्या चेक करते हैं हम, टेम्परेचर को चेक करने के लिए जैसे थर्मामीटर, बीपी को नापने के लिए क्या आएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, और जो पल्स है उसको हम मापते कैसे हैं, जैसे उसको हम क्या इंस्पेक्शन से मापते हैं, ठीक है, जो हमारी फिंगर है उसका यूज़ करके। रेस्पिरेशन को रेट को कैसे मापेंगे हम, जो स्टेथोस्कोप उसका यूज़ करके। क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं हमें किसी भी जो हमने इक्विपमेंट है वो शेयर किया उसको हम क्लीन करने के लिए। सबसे पहले जो भी रीयूजेबल आइटम है, जो भी इक्विपमेंट हमें इसको क्लीन करना है। किसी भी इक्विपमेंट का जो भी कवर है अगर वो यूज़ में आया तो वो भी हमें इसको क्लीन करना है। कोई भी आउटब्रेक वाली सिचुएशन है तो हम जो एडिशनल क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें किसी भी टेप का यूज़ नहीं करना, मान लो जैसे कोई भी बहुत सारे क्या है, क्लीन जो भी सोइल्ड या फिर कंटामिनेटेड इक्विपमेंट है वो शेयर हो रहे हैं आपस में, तो हम इनको टेप के साथ जोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट वन क्या है, लीनन। लीनन क्या होता है, एक फैब्रिक होता है जो क्या है फाइबर से मिलके बना होता है। इसमें क्या आते हैं, क्लोथ्स, शीट या फिर ब्लैंकेट आते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये जो बेड है उसको कवर करता है, आर्टिकल्स को कवर करता है। जो बेड शीट है उसमें हम लीन यूज़ होता है, ब्लैंकेट, कर्टेन्स, क्लोथ कवर, जैसे पिलो कवर हो गए, मैट्रेस हो गए, हॉट वाटर बॉटल हो गई, ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी होती है, लीनन से मिलके बने होते हैं। जो पेशेंट के क्लोथ हैं या जो भी स्टाफ के क्लोथ हैं ये सारे इसी से मिलके बने होते हैं। अब जो लिनन है वो भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहला क्या होता है, क्लीन लिनन, कंटामिनेटेड लिनन और सोइल लिनन। क्लीन क्या होता है, जो भी बिल्कुल फ्रेश क्लीन हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, वो किस में आएगा, क्लीन लिनन में आएगा। कंटामिनेटेड में क्या होगा, जो पेशेंट की यूज़ में आ चुका हो। सोइल्ड में उसके ऊपर कोई भी बॉडी फ्लूइड गिर गया हो या फिर कोई भी ब्लड है वो गिर गया तो वो किस में आएगा, सोइल्ड में। क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं जो लीन है उसको अगर हम मेंटेन करके रखेंगे एक हॉस्पिटल में तो उसको क्या काम आएगा अपने। सबसे पहले तो क्या जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, और जो भी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है किसी भी हॉस्पिटल की, ठीक है, उसको प्रमोट करता है। ये लंबे टाइम तक ये जो आइटम है इनका हम यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड है किसी भी लीनन की, जैसे मान लो क्या क्या सर्विस हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, और हमें क्या क्या इसको मतलब अच्छे से मेंटेन करने के लिए इसको क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले क्या है, जो लीन है ना वो स्टैम्प्ड होना चाहिए, किस वार्ड से किससे रिलेटेड है, जैसे ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का अलग होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट वाले का अलग होता है, और इमरजेंसी सर्विसेज वाला अलग होता है। हमें यूज़ करने से पहले सारे जितने भी फ्रेश आइटम हमारे पास आए उनको सबको हमें धोना है। जो भी डैमेज लिनन है हमें उसको एक साइड रखना है ताकि हम उसको चेंज करवा सकें।
और जो भी कंटामिनेटेड लिनन है उसको हम कहाँ भेज देंगे बाद में, लॉन्ड्री में। एक लिनन है, एक कपड़ा है, मान लो, उसकी हम केयर कैसे करते हैं, जो जो भी लिनन होता है हम उसको एक कबोर्ड में स्टोर करेंगे और एक स्टॉक रजिस्टर उसको मेंटेन करके रखेंगे, उसको बनाएंगे हम कि भाई कितना लिनन हमारे पास है, कितना यूज़ में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसको में लिखते हैं। क्या क्या स्टॉक है हम उसको एक जितना भी हमारे पास स्टॉक है हम एक रेगुलर इंटरवल वाले टाइम पे हम उसको चेक करते रहते हैं बार बार। कोई भी मतलब फटा हुआ कोई भी टोन लिनन है उसको हम यूज़ में नहीं लाएंगे। जो भी यूज़ लिनन है हम उसको दोबारा पेशेंट के बेड पे नहीं लाएंगे। कोई भी ड्रो शीट या फिर मैकिन्टोश, मैकिन्टोश क्या होता है, एक रबर की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है लिनन है उसके ऊपर दाग धब्बे ना लगे। क्या क्या हम जो लीन है ना उसको हम डिसइंफेक्शन कैसे कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक क्लोरीन का सॉल्यूशन लिया 0.5%, उसमें हम जो लीन है उसको हम डिप कर देते हैं 10 मिनट के लिए और हम उस, ठीक है, ये हमने क्या कहते हैं, डिसइंफेक्ट है। और हमेशा हम लॉन्ड्री बॉक्स का यूज़ करेंगे लिनन को डालने के लिए। अगर उसको हम जैसे हमने क्या है बेड शीट है वो चेंज करी तो हम उसको फर्श पे नहीं फेंकना है, फ्लोर पे नहीं फेंकेंगे, ठीक है। और हम उसको पानी के मतलब पानी में धोएंगे और उसको धूप में सुखाएंगे। अगला क्या है, जो ब्लैंकेट और मैट्रेस और पिलो इनकी हम केयर कैसे करते हैं। सबसे पहला क्या है, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को हम कभी धोते नहीं हैं, इसको कि हम मतलब डस्टिंग करते हैं, ठीक है, जो ओपन प्लेस है उसमें करते हैं और हम उसको फिर क्या धूप में सुखाते हैं। जो नेपथलीन बोल्स है हम उनका यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लो हमको उसको स्टोर करना है ब्लैंकेट को, तो मौत से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है नेपथलीन बोल्स का। हम इनको जो ब्लैंकेट हमको क्या है डस्ट प्रूफ शीट है उससे कवर करके रखेंगे ताकि उसमें मतलब ज़्यादा धूल मिट्टी ना आए। अगला क्या, हम जो मैट्रेस या फिर किसी भी पिलो है उसकी केयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो गिल्ला ना हो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ दाग धब्बा ना लगे। और हमें उनको एक ब्रश के साथ उनको उसकी जो डस्ट है उसको हम कलेक्ट करना है, उससे साफ़ करते रहना है। अगर मान लो कोई भी मैट्रेस है, ठीक है, या फिर कोई भी पिल्लो है, हमें उसके ऊपर ऐसे कवर डालना है कि भाई वो जो वॉशेबल हो, हम उनको धो सकें। और हम उनको क्या है सनलाइट में रखेंगे डिसइंफेक्शन के लिए। अब क्या है, जो रबर है उसकी कुछ असेंशियल फॉर्म होती हैं, ठीक है। जो रबर, अब रबर गुड्स वाला टॉपिक आ गया। जो रबर है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मैकिन्टोश में, ठीक है, और हॉट वाटर बॉटल्स में भी, ट्यूब्स में भी, कैथेटर, ग्लव्स, आइस कॉलर्स होते हैं जो, उन सब में किसका यूज़ होता है, रबर का। देखो ये AMBU बैग है, ठीक है, इसमें भी किसका यूज़ हो रहा है, देखो ये रबर का नहीं लग रहा आपको। नेक्स्ट इज एक्वाथर्मिया पैड्स, ये भी किसके, रबर के बने हुए होते हैं। एसेप्टो सिरिंज, ये रहा। सिरिंज और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये देखो, जो इंजेक्शन होता है वो सिरिंज प्लस नीडल उसमें दोनों होती हैं, लेकिन अगर इंजेक्शन के पास नीडल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिरिंज। अब नेक्स्ट क्या है, रबर बल्ब इन ब्रेस्ट पंप, ये लास्ट वाला डायग्राम रहा। इसको हम जो मिल्क है एक किसी भी वूमन में, ठीक है, उसमें अप्लाई होता है ये मिल्क को इंजेक्ट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी रबर आर्टिकल्स हैं उनका क्या पर्पज़ है, क्यों यूज़ में लाते हैं हम, उनको केयर प्रोवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका पर्पज़ देखो, किसी भी इन्फेक्शन है उसी से बचाएगा हमें, ये दोबारा यूज़ आसानी से हो सकता है ये। अगर मान लो कोई भी उसके ऊपर स्ट्रेन लग गया, दाग धब्बा लग गया तो वो आराम से रिमूव हो सकता है, रचता नहीं है। जो भी लाइफ है किसी भी आर्टिकल्स की उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। क्या बेसिक प्रिंसिपल है, हमें इसको गर्म पानी में नहीं डालना, ये याद रखना, रबर की चीज़ों को गर्म चीज़ों से दूर रखना है और इनको हम डार्क प्लेसेस हैं उनमें रखते हैं। हाइड्रोकार्बन से दूर रखना है, इनको फोल्ड नहीं करना कभी भी, इनको रोल करना है। जो ब्लैंकेट जो लिनन वाली चीज़ें थे हम इनको फोल्ड कर सकते थे, लेकिन इनको हम रोल करेंगे, ये मेन पॉइंट है। और इसको हम एक वुडन बोर्ड है उसमें स्टोर करेंगे और हम इसमें क्लैंप्स और पिन्स का यूज़ नहीं करते, क्यों। कई बार हम यूज़ कर लेते हैं जैसे इनका कि जो क्लैंप्स है कि भाई जो रबर का हमने रोल बनाया वो एक ही जगह पे टिका रहे, और जो पिन्स है ताकि वो हिले ना बेफालतू में, तो इसलिए हम क्लैंप्स और पिन का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए ताकि, क्योंकि उसमें होल हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या क्या मतलब हम जो रबर के आइटम है उसको हम स्टोर कैसे करते हैं और हैंडल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें साबुन और पानी के साथ उसको धोएंगे। जो रबर है उसके जो दोनों सेपरेट पीसीज हैं, ठीक है, आगे वाला पीछे वाला, जो भी सरफेस उनको दोनों को अच्छे से धोएंगे। यूँ नहीं कि भाई एक साइड का धोगा दूसरा चलने देने हुए, ऐसा कुछ नहीं करना। अगला क्या है, जो भी मैकिन्टोश है, ठीक है, उसको हम स्टोर करके मतलब जो भी हमने स्टोर करा है हम उसको एक बार हफ्ते में चेक करेंगे ताकि कोई मतलब वो, अगर उसमें कोई भी मॉइस्चर है तो हम उसको शेडेड एरिया में रख देंगे। हम उसको दो मतलब ज़्यादा भाप वाली चीज़ों से या बॉइलिंग एक्सपोजर से अवॉइड करना है, उसको डार्क प्लेसेस में स्टोर करना है।
किसी भी रबर मटेरियल उसको हम क्लीन या फिर डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसको धोएँगे, एक साबुन और पानी के साथ जो रनिंग वाटर होता है, ठीक है? जो बहता पानी है उसके नीचे धोते हैं, दोनों साइड से धोएँगे वन बाय वन। जो स्टीरिलाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं हम? जो सेवलिन सॉल्यूशन होता है उसमें 30 मिनट तक हम उसको डिप कर देंगे। डिसइंफेक्शन के लिए हम एक लाइज़ॉल या फिर डेटॉल का यूज़ करेंगे 1:4 की 40 की फॉर्म में। जब दोनों जैसे सरफेस है वो ड्राई हो गए तो हम उसको फ्रेंच चोक से पाउडर कर देंगे। तो इसको हम रोल करेंगे और स्टोर करेंगे किसी भी डार्क प्लेसेस में। जो ग्लासवेयर है वो क्या होता है अब ये देखो। ग्लासवेयर जैसे ग्लास की चीज़ें हैं, जो भी कांच की चीज़ें हैं वो आएँगी इसमें। टेस्ट ट्यूब है, देखो ये रही। फनल्स ये रही, स्लाइड्स ये रही, स्पेसिमेन बॉटल्स जिसमें हम क्या है जो भी हमने ब्लड है, ठीक है, हमने लिया है तो उसको एक स्पेसिमेन बॉटल में रखते हैं। थर्मोमीटर, ऑन्स ग्लास जार, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। केयर क्लीनिंग कैसे करते हैं हम इसको इमर्स कर सकते हैं किसी भी मतलब जो भी ग्लास की चीज़ें हैं हम इसको 5% या फिर और 5 मिनट के लिए हम इसको सेवलॉन के सॉल्यूशन में रखेंगे। जो भी ट्यूब्स हैं उनको या फिर जार्स हैं उनको प्लास्टिक ब्रश से क्लीन करेंगे। जो भी पेशेंट है उसके जो भी बर्तन है यूटेंसिल्स हैं हम उनको एक सोपी सॉल्यूशन है उससे क्लीन करेंगे। अगर मान लो कोई भी आइटम है वो सोइल्ड होगी, ख़राब होगी तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे पंचर प्रूफ कंटेनर में। पंचर प्रूफ कंटेनर में क्यों? भई जो ये काँच की चीज़ें आए हैं, ये क्या बाहर निकल जाते हैं, इनके जो कॉर्नर है वो बहुत ही नुकीले होते हैं ताकि किसी को चुभ ना जाएँ या फिर कोई भी जो और एनिमल है वो हार्म ना हो जाए, इसलिए। मेटल की चीज़ें हैं, उसमें के अंदर क्या-क्या आता है? स्टेनलेस स्टील के जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट है वो आते हैं। कुछ जो सर्जिकल शार्प इंस्ट्रूमेंट है जैसे नाइफ आ गए, चाकू आ गए, ये सारी चीज़ें आएँगी। अब देखो फर्स्ट नेक्स्ट चीज़ स्टेनलेस स्टील के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अंदर आती है फोर्सेप्स। देखिए फोर्सेप्स हैं लग ये आपको अभी तक याद तो होंगी लेकिन फिर भी एक बार देख लो। सबसे पहले क्या आर्टरी फोर्सेप्स, ये आर्टरी फोर्सेप्स का डायग्राम रहा। थर्ड फोर्सेप ये पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं ये फोर्सेप। एक फोर्सेप्स होते हैं एक फोर्सेप्स होते हैं एक सीजर होती है। सीजर और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फोर्सेप्स बस पकड़ने के लिए, सीजर काटने के लिए, सीधा काटा गया। ठीक है नेक्स्ट वन इज क्या है जो एलीज है। एलीज का डायग्राम देखो ये रहा। देखो इसको अच्छे से एलीज का। नेक्स्ट वन इज क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो वाली कहाँ गई हमारी? ये रही मॉस्किटो। कोचस, कोचस, कोचस भी थी इधर ही गाइस। ये रही कोचस। ठीक है स्पॉन्ज होल्डर वाली ये रही। ये रही इस देखिए जो लास्ट वाली क्या है चीटल से ये आगे भी यूज होगी, ठीक है तब याद रखना इसको। किसी भी मान लो हम नीडल है डिफरेंट टाइप की जो नीडल्स हैं हम इसका यूज करते हैं। सॉरी गाइस। जो भी डिफरेंट टाइप की नीज है किसी भी बायोप्सी नीडल है, ठीक है वो इस टाइप की होती है भाई। स्कोप्स जैसे ये ब्लेड होते हैं किसी लेरेंजियोस्कोप के ब्लेड है, ये इनको ध्यान में रख लो, ठीक है ये एक टाइप से इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है तब इनका हम काम में लेते हैं। तो इनको हम साफ कैसे करेंगे तो ये आगे बताएगा तो इसको याद रखना ये इस टाइप के होते हैं। ब्रोंकोस्कोप ये ऐसे होते हैं, प्रोटोस्कोप ऐसे होता है। अलग है कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे ब्लेड्स हो गए, सीजर्स हो गई, रेजर्स हो गए। ये ब्लेड्स डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स होते हैं, रेजर हो गया। ये क्या है नेक्स्ट क्या है? मिसलीनियस। मिसलीनियस में क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्पैचुल्स। अब देखो ये क्या है? टंग डिप्रेसर का डायग्राम। ये क्या है? जो भी पिलिंग है, ठीक है या फिर टी फ्लेक्स है उसका कैटालॉग भी बोलते हैं हम इसको। ये इसका डायग्राम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का डायग्राम ये रहा। और ये क्या? माउथ गैग का मोस्टली किसके लिए उसका मुंह है उसको खोलने के लिए। मान लो कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसका हमें ओरल हाइजीन करना है तो हम ओरल गैग है उसका या फिर माउथ गैग है उसका यूज़ करते हैं। ये क्या? डायलेटर्स होते हैं, ठीक है इनकी देखो इसकी विड्थ क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। किसी टाइप के डायलेटर्स ले लो। ओपनिंग करने के लिए या फिर ओपनिंग उसको डायलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इनकी देखो इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, इसकी विड्थ कितनी कम है। नेक्स्ट वन ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है टोनोमीटर प्लेट का, ये लास्ट वाला। अगला क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी जो स्टेनलेस स्टील है उसका केयर करने के लिए? सबसे पहले हम इनको गर्म नहीं करना कभी भी, ठीक है। और तक क्योंकि मतलब अगर हम बार बार गर्म करेंगे तो ये डल होते जाएंगे। स्टीराइल फोम स्टीरल करना है तो हमें केमिकल का यूज़ करना है, हमेशा ग्लव पहन के इनको क्लीन करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा? जो स्टेनलेस स्टील है उसके जो इंस्ट्रूमेंट उसको क्लीन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ग्लव्स पहनने हैं। जब भी हम इनको आइटम इनको हैंड ओवर करते हैं या हैंडल करते हैं कोई भी जो भी क्लोरीन का सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे 5 मिनट तक। फिर हम उसको एक जो बहते पानी उसके नीचे धो देंगे।
मेक श्योर करना है हमें कि भाई जो टिप्स और एंड हैं, जैसे जिसके जो टिप्स है वो बहुत ही नुकीले हैं, कई बार ये जो पार्ट है ये थोड़े मुड़े हुए होते हैं कई बार, तो ये क्या रह जाते हैं, तो हमें इसको मेक श्योर करना है कि भाई ये जो टिप और एंड है वो बिल्कुल क्लीनली प्रॉपरली धुल गए हों, ठीक है, स्टीराइल हो चुके हों। हम सुख मतलब धोने के बाद हम इनको क्या करते हैं, स्टीराइलाइजेशन के लिए भेज देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो लेरेंजियोस्कोप है उसको हम मतलब साफ़ कैसे करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन ग्लव्स पहनांगे, दस्ताने या तो याद रखो, जो भी मतलब ड्राई ग्लव्स का एक पीस लेवांगे, जो भी एक्स्ट्रा सलाइवा होता है ठीक है लेरेंजियोस्कोप के ऊपर, उसको क्लीन करेंगे। उन सारे ब्लेड है वो अलग अलग दिखा रखे थे ना मैंने, उनको सबको सेपरेट करेंगे, सेपरेट तो हैं ही मैं। फिर हम उनको डिप करेंगे किसी भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में 20 मिनट तक। फिर हमें जो चीटल फोर्सेप्स मैंने अपने को बताया नहीं था, चीटल फोर्सेप्स आगे आएगी, उसका यूज़ करके हम उनको बाहर निकालेंगे। फिर हम उनको ड्राई करेंगे और फिर हम उन जो ब्लेड है उनको हम रीअटैच करेंगे, दोबारा जोड़ देंगे। और एक इमरजेंसी ट्रॉली होती है जो रिसक्सिटेशन के लिए यूज़ होती है, उसमें स्टोर करके रख देंगे। नेक्स्ट वन क्या, जो भी सर्जिकल शार्प इंस्ट्रूमेंट है जैसे सीजर या फिर नाइफ्स है, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको हम स्टीराइल कैसे करते हैं, जैसे गर्म पानी में, ठीक है, या हॉट एयर में स्टीराइल करते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 160 डिग्री होता है। 1 घंटे तक उसमें रखते हैं इनका। नेक्स्ट क्या, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें जैसे बाउल है, ये बाउल रहा, बेड पेन और यूरिनल। बेड पेन और यूरिनल देखो देखो, ये फीमेल यूरिनल रहा, ये मेल, ये बेड पेन, ये फ्रैक्चर पेन। इन दोनों का यूज़ कब होता है, मान लो कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर वो अपने बेड से बार बार हिल नहीं सकता, कहीं और नहीं जा सकता, तो हम उसको बेड पेन या फिर यूरिनल प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्या, किडनी ट्रे। किडनी ट्रे जो भी मान लो हमने थर्मामीटर साफ करा है, बीपी ऑपरेटर साफ करा जिस कॉटन से, उसको हम इसमें डालते हैं। सिरिंज मैंने आपको दोबारा बताया था, अब दोबारा सुन लो। विदाउट इंजेक्शन मतलब जो सॉरी इंजेक्शन विदाउट जो भी नीडल है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरिंज। देखो ये रहा, इसमें क्या नीडल नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिरिंज। अब जो नेक्स्ट वन क्या है, बेसिन। बेसिन मान लो प्लास्टिक का टब है छोटा। एयरवे, एयरवे ब्रीथिंग को मतलब प्रॉपरली काम करने के लिए यूज़ होता है। कनेक्टर्स, ये कनेक्ट करने के लिए। जो भी प्लास्टिक आइटम है उनकी हम केयर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इनका जो कंटेंट है वो किडनी ट्रे या फिर बेड पेन और यूरिनल का, वो डिस्कार्ड करते हैं। फिर हम उसको जो बहता पानी है उसके नीचे धोते हैं साबुन और गर्म पानी के साथ। और जो हम इनको सनलाइट में रख देते हैं कुछ देर के लिए ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए। अब अगला क्या, फर्नीचर क्या होते हैं, ये एक मूवेबल चीज़ होती है जो हम किसी भी रूम है या फिर किसी भी लिविंग एरिया है उसमें आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। फर्नीचर भी दो टाइप के होते हैं, कुछ लकड़ी वुड के बने होते हैं, कुछ मेटल के बने होते हैं। वुड के जैसे टेबल आ गया, सोफा आ गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें। मेटल के जैसे बेड, ट्रॉली, व्हील चेयर, ओटी टेबल, आईवी स्टैंड है। देखो ये क्या है, ट्रॉली, ये व्हील चेयर हो गया, ये आईवी स्टैंड हो गया। केयर और मेंटेनेंस कैसे करते हैं हम किसी भी फर्नीचर की, हम इनको डस्ट फ्री रखेंगे। सेवलॉन के सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे, मतलब साबुन और पानी के साथ भी धो सकते हैं हम इसको। किसी भी मतलब क्लीन करने के लिए हम इनको को हर रोज़ क्लीन करेंगे, ठीक है, बेड को। जो भी ड्राई डस्टिंग है, किसी भी आयरन फर्नीचर है, हम उसमें ड्राई डस्टिंग यूज़ करेंगे, नहीं कि भाई तुम पानी और साबुन लेकर उसमें रगड़न लग रहे हो, उसमें जंग लग सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑयलिंग और रिपेयरिंग रेगुलर इंटरवल के टाइम पे मतलब डन हो जानी चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी फर्नीचर के लिए, लॉन्गिटिविटी ऑफ फर्नीचर, मतलब अगर हमें जो फर्नीचर है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करें तो उनकी भाई मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। कोई भी इन्फेक्शन उससे प्रिवेंट करने के लिए भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी गुड एनवायरनमेंट है, मान लो कोई बाहर आवा है तो वो देखो वाह कितने साफ़ सुथरा है कमरा, इसका नो है, तो मतलब जो क्लाइंट की रिकवरी है उसके ऊपर एक बढ़िया प्रभाव गिरे, ठीक है। और ये जो एम्बियंस है पेशेंट की किसी भी यूनिट को, उसको इम्प्रूव करता है। मशीनरी क्या है, मशीनरी में हमेशा क्या इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। देखो ये सक्शन एपरेटस का रहा। नेक्स्ट क्या है, डेफिब्रिलेटर। देखो डेफिब्रिलेटर आपको याद है, मान लो कोई मूवी है उसमें जो मेन हीरो है वो मरने वाला है, तो उसमें ये दो आपस में इनको दोनों को रगड़ के फिर उसके चेस्ट पे रखते हैं, फिर वो जिंदा हो जाता है। ये बस। नेक्स्ट वन क्या है, न्यूबिलाइजर मशीन, ये रही। कोई भी मान लो नर्सिंग केयर या फिर किसी भी मशीन है उसके मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी मशीन है उसने बंद करो, पावर ऑन नहीं छोड़नी, अपन कदे ऑफ करनी है, अपना काम खत्म हो गया पावर ऑफ कर दे सीधे। जो हम उसको क्या है किसी भी मतलब जो सॉफ्ट क्लोथ है और थोड़ा थोड़ा उसको गीला करेंगे, उसके साथ हम उसको साफ करेंगे, नूने के तम उसमें जमा ही पानी का पानी ना मतलब उसको ऊपर गिर, ऐसा नहीं करना।
सक्शन अपरेटस है, उसकी जो ट्यूब होती है हम उसको हर एक 24 घंटे या फिर एक दिन के अंदर चेंज करते रहते हैं। अगला हम जो किसी भी फूड आइटम या फिर कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होगी, ठीक है, या मशीन होगी, या कोई भी खुली हुई मेडिकेशन होगी, या ब्लड हो, हम ब्लड सैंपल होगी जो हमने यूज़ नहीं करे, वो रेफ्रिजरेटर में कभी नहीं रखने। अगला क्या है, इंडेंट। इंडेंट क्या है, एक लिस्ट है आइटम्स की जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे स्टॉक में। हम इसको वीकली भी करते हैं, मंथली भी। किसके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई हमारा स्टॉक में जो मटेरियल है वो कितना है, और इसको हम रिकॉर्ड रखते हैं ना एक रजिस्टर में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बुक। देखो अभी ये डायग्राम, पहले हम हॉस्पिटल का नाम लिखते हैं, इंडेंट बुक लिखेंगे, ठीक है, फिर बोर्ड उसका नाम लिखेंगे, डेट टाइम ये सारी चीज़ें लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या आइटम हम, मतलब कितने आइटम की ज़रूरत, कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें, इंडेंट इशूड कब हुई है ये, ठीक है, कितने इसका नंबर, एस एन नंबर। अब देखो ये क्या है, ये मेडिकेशन है, उसकी इंडेंट बुक है ये, मतलब कुछ हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है कि भाई हमें कौन कौन से मेडिकेशन है उसकी ज़रूरत है। देखो हमने इसमें क्या, वार्ड का नंबर है, डॉक्टर ने कौन से ने प्रेफर करी है, ठीक है, आईपीडी नंबर क्या है, पेशेंट का नाम क्या, ये सब चीज़ लिखते हैं। अब इसमें मेडिकेशन का नाम, हमें कितनी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, इशूड क्वांटिटी कितनी हुई है। अगला क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, अब ये देखो, मान लो ये एक लिस्ट होती है डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स की, जिसके जो जो भी आर्टिकल्स हमारे पास हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और उनका एक स्टैंडर्ड नंबर है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स मान लो जैसे बेड पेन है, बेड पेन किसके लिए यूज़ होता है, जो वेस्ट मटेरियल है या फिर यूरिन है, ठीक है, या फिर फिकल मैटर है, वो डालने के लिए यूज़ होते हैं। अगला क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, ये मेंटेनेंस का एक प्रोसेस है जिसमें ऑप्टिमम नंबर जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम जितने भी आइटम है उनको हम एक स्मूथ, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से चलाने के लिए हमें इन्वेंट्री कंट्रोल है उसका यूज़ करते हैं। भाई अगर एक हमें अच्छे से उनका पता होगा कि उनका यूज़ क्या, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो हम अच्छे से उन जो मटेरियल है उनको यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या पर्पज़ हैं किसी भी बोर्ड है, इन्वेंटरी उसको मेंटेन करने के लिए, किसी भी स्मूथ ऑपरेशन किसी भी वार्ड में हो तो उसमें हेल्पफुल करेंगे। ये क्या है, मैक्सिमम मटेरियल सप्लाई करवाते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई इसकी सप्लाई वक्त ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, कितनी रह रही है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं मटेरियल्स को, मटेरियल की अवेलेबिलिटी को। ये जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं ना उसको थोड़ा बहुत कम करते हैं, और ये जो आर्टिकल्स है वो गायब नहीं होते ऐसे। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको हम कितनी दिनों तक या फिर कब तक हम उसको एक वर्किंग, एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखें, तो वो ही क्या होगा उस चीज़ की मेंटेनेंस। अब देखो मेंटेनेंस क्या है कि ये एक्टिविटी का सेट है जिसमें हम किसी भी इक्विपमेंट को रखते हैं, उसके जो भी काम करने का जो ऑप्टिमम बैलेंस तरीका है उस पे। देखो मेंटेनेंस है वो भी आगे मतलब दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला क्या, क्रिएटिव मेंटेनेंस, मतलब अपने दौड़ता पाँव, मान लो क्या है ये सर्जिकल कुछ भी चीज़ें हैं जो भी पेनी नकुली चीज़ें, उनके क्रिएटिव तरीके से हम उनकी मेंटेनेंस करें। नेक्स्ट वन क्या है, पहले हम उनको इंस्पेक्ट करें, फिर हम उनकी जो मेंटेनेंस है फिर हम उसको प्रिवेंट करें। अब देखो प्रिवेंट इसमें भी क्या होंगे, दो टाइप के, एक तो रेगुलर रेगुलर इंस्पेक्शन क्या होगी, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखो रेगुलर इंस्पेक्शन में क्या होगा, भाई हम उनकी जांच पड़ताल करेंगे, जैसे क्या ये लीनन हो गया, ठीक है, और ये नहीं थी मैंने बताई थी आपको मैकिंटोश है, उसको हम एक हफ्ते में जैसे चेक कर दे कि उसके अंदर कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, तो ये क्या होगा इंस्पेक्शन के अंदर। और मान लो अगर उसमें कोई भी मॉइस्चराइजर आ गया तो वो क्या आएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। अब देखो कुछ टर्म दे रखी हैं, प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस एंड कंडेमनेशन। अब ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ इनको मैं। प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, हमें ने कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमने खरीदा, वो क्या होगा, खरीदना ही किसको बोलते हैं हम, प्रोक्यूरमेंट को। अब नेक्स्ट क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, जो भी अवेलेबल है, जो भी हमारे पास स्टॉक है, जैसे मेडिकेशन का, ठीक है, सिरिंजेस आ गई, कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट, वो क्या होती है, इन्वेंट्री। मेंटेनेंस, हम उनको मेंटेन करके कैसे रखते हैं, जैसे कोई भी सिरिंज है हमने उसका यूज़ करा, जैसे अब कोई भी सिरिंज आई हमने उसको, या फिर कोई भी लिनन आया, या फिर कोई भी ब्लैंकेट है, अब जैसे ब्लैंकेट आया हमारे पास कोई, हमने ना तो उसको एक मतलब कि एक पॉलीथीन में रखा जो डस्ट फ्री हो, और उसको ऐसे सीधा फेंक दिया तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा ना, तो वो किसके अंदर आते हैं सर, इन्वेंट्री के अंदर, ना सॉरी मेंटेनेंस के अंदर आएंगे, हम उनको मेंटेन करके रखेंगे ना। नेक्स्ट वन क्या है,
कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हम बता देते हैं कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अब यूज़ करने के लायक ही नहीं रहा, बिल्कुल डैमेज हो चुका है ये, चाहे तो एक्सपायर्ड हो गया वो, ठीक है, या फिर क्लिनिकली या टेक्निकली डैमेज आ गया उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, एक लॉग बुक होती है मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए, वो देखो। जो लॉग बुक है वो यूज़ करी जाती है, मान लो कोई भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उनको मेंटेन और रिपेयर करने के लिए। अगर मान लो कोई मशीन है वो ख़राब हुई तो हम उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं उसमें, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसमें क्या एंट्री बनाते हैं इसमें। और मतलब जब हम उस इक्विपमेंट है उसको हम भेजेंगे, मान लो कोई भी मॉनिटर है वही ख़राब हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट है उसमें कोई भी डिफेक्ट आ गया, तो हम क्या है, तब हम उसको भेजेंगे, तब उसकी एंट्री लिखेंगे, डेट टाइम कब भेजी, भाई क्या इसमें गड़बड़ है, कैसे काम नहीं कर रहा है ये रिपेयर के लिए। और जब ये रिटर्न वापस आएगा तब भी हम उसको क्या मतलब उसकी डेट टाइम लिखेंगे। अब देखो, जैसे एक मेंटेनेंस लॉग बुक है, जैसे इसमें इक्विपमेंट उसका नाम है, मान लो कोई भी मॉनिटर है, ठीक है, उसका सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरर कौन किसने बनाया था, उस मैन्युफैक्चरर की कॉन्टैक्ट डिटेल, डेट ऑफ परचेज कब करा हमने, ठीक है, डेट ऑफ सर्विस कब दी थी उसकी, टेक्नीशियन कौन था, इसका ड्यू डेट क्या है। अब देखो मेंटेनेंस के डिस्क्रिप्शन आगे, इन्वेंट्री यूज्ड हावर कितने स्पेंड हुए हैं, इसके ऊपर नोट्स, ये सारी चीज़ें हम लिख के देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी आज वाला चैप्टर हमारा इधर ही ख़त्म होगा। सो बाय बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय वीडियो, प्लीज़ प्लीज़, बाय बाय।